महाराजा रामेश्वर सिंह ठाकुर और माँ काली। जी हाँ, महाराजा रामेश्वर सिंह ठाकुर दरभंगा महाराज और माँ काली से उनके संबंधों को लेकर कई तरह की बातें की जाती हैं, कई तरह की कहानियाँ, कई तरह के किस्से और घटनाएं सुनने में आते हैं। आज की यह प्रस्तुति इसी पर आधारित है। आज हम बात करेंगे मिथिला क्षेत्र के दरभंगा महाराज राजर्षि महाराजा रामेश्वर सिंह ठाकुर और माता काली से उनके संबंधों के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उनकी दिनचर्या से। महाराजा रामेश्वर सिंह ठाकुर का समय 1860 से लेकर 1929 तक है। उनकी दिनचर्या असाधारण थी। रात को 2 बजे उठते थे और अपने बिस्तर पर बैठकर ही श्री दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ करते थे। इसके बाद वो अपना स्नान पूरा करते और गायत्री जप करते और साथ ही वैदिक संध्या वंदन भी। इसके बाद 40 किलोग्राम चावल के साथ पिंडदान किया करते थे। वे पार्थिव शिवलिंग की दैनिक पूजा करते थे और उसके बाद देवी भगवती के मंदिर की ओर प्रस्थान करते। कहा जाता है और लोग कहते हैं कि दरभंगा महाराज रामेश्वर सिंह ठाकुर बहुत ही अच्छे तांत्रिक हुआ करते थे और तांत्रिक के रूप में उनकी ख्याति भी बहुत थी। तो पूजा, जब पंचांग पाठ ये सब करने के बाद और इसके माध्यम से देवी महाकाली की पूजा करने के लिए वो आगे बढ़ते थे और पुष्पांजलि दिया करते थे। उन्होंने कुमारी, सुवासिनी और वटुका की पूजा और तर्पण की और सामुदायिक पूजा भी की। इसके बाद वो महाप्रसाद ग्रहण करते थे और ये सब करते करते सुबह के 10 बज जाया करते थे और वो राजकाज के लिए तैयार हो जाते थे। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3:30 तक वो अपनी शाही जिम्मेदारियां निभाते। इसके बाद फिर स्नान करते, वैदिक संध्या वंदन करते, गायत्री जप करते और प्रदोष काल के दौरान पार्थिव पूजा करते थे। उन्होंने देवी भगवती का सांगोपांग निसार्चन किया था और उन्होंने इस दौरान 108 ब्राह्मणों के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ किया और 51 ब्राह्मणों ने रुद्राभिषेक किया, ऐसा कहा जाता है। कहते हैं कि महाराज बड़े ही शिक्षित थे। संस्कृत, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी और फ्रेंच में पारंगत थे। वे सांख्य, योग, व्याकरण और वेदांत में भी पारंगत थे। 1908 की शरद ऋतु में इन्होंने तंत्र के प्रख्यात विद्वानों का एक सम्मेलन आयोजित किया था। वैद्यनाथ धाम के पंडित प्रकाशानंद झा, काशी के पंडित शिवचंद्र भट्टाचार्य, श्री विद्या साधक पंडित सुब्रमण्यम शास्त्री और आगम अनुसंधान के अध्यक्ष जॉन वुड्रोक यानी आर्थर एक्लोन समिति के प्रमुख प्रतिभागियों में शामिल थे। सम्मेलन के दौरान इन्होंने यानी महाराज ने व्यक्ति के शरीर में प्रवाहित होने वाली प्राण की धाराओं और 10 महाविद्याओं के बारे में बात की थी। उन्होंने महाकाली और उनके कई रूपों के बारे में चर्चा की। इस सम्मेलन में इन रूपों की चर्चा करते हुए उन्होंने षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, ध्रुमावती, बगलामुखी और मातंगनी माता के रूप में निवास करने वाली माता का उल्लेख किया। आर्थर एवलॉन मानते थे कि रामेश्वर सिंह एक सिद्ध तांत्रिक थे और जेटलैंड के मार्क्विस ने उनका वर्णन एक शाक्त के रूप में किया था, जो कि कामाख्या में देवी के मंदिर का संरक्षक था। वसंत कुमार पाल उनका उल्लेख करते हुए कहते हैं कि उनके गुरु द्वारा की गई शानदार तांत्रिक पूजा के प्रायोजक के रूप में
इन्होंने शिवचंद्र भट्टाचार्य के साथ बिहार और बंगाल के शमशानों में साधना की और कई संत सम्मेलनों का आयोजन भी किया। वह श्री भारत धर्म महामंडल के संस्थापक और महासचिव थे। यह एक नवरूढ़िवादी हिंदू संगठन था जिसका फिर भी एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण था और इसमें सभी जातियों और महिलाओं के लिए धर्म ग्रंथों को उपलब्ध कराने की मांग की गई थी। तांत्रिक ग्रंथों का उनका प्रायोजन इसी उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता था। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी साधना से नदी की धारा तक को बदल दिया था। इन्होंने अंतर्जातीय विवाह और ब्राह्मणवादी हितों की रक्षा के लिए आंदोलनों में अग्रणी भूमिका निभाई। आगमनुसंधान समिति कलकत्ता विशेष रूप से तांत्रिक ग्रंथों के लिए स्थापित कंपनी का प्रकाशन कर रही थी और इनके पास कुछ अन्य पुस्तकों के कॉपीराइट भी हो सकते थे। तो कई प्रकार के सम्मेलनों, कई प्रकार की धार्मिक अनुष्ठानों को दरभंगा महाराज प्रायोजित किया करते थे। इसके बाद जो हमने तांत्रिक उनकी जो दिनचर्या बताई कि 2 बजे उठकर ही वो साधना करते थे, बिस्तर पर बैठकर ही दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करते थे, 3:30 बजे ही नहा लिया करते थे, फिर सहस्त्र गायत्री जप के साथ वैदिक संध्या वंदन करते थे और 1 मन चावल का पिंडदान करते थे। पार्थिव शिवलिंग की दैनिक पूजा ब्रह्म मुहूर्त में करते थे और उसके बाद देवी मंदिर की ओर प्रस्थान करते थे। ये तो उनकी दिनचर्या थी। कहा जाता है कि जो मंदिर है दरभंगा महाराज द्वारा बनाया गया, माधवेश्वर मंदिर परिसर दरभंगा, कहते हैं कि यहाँ जो मंदिर है, माँ श्यामा का जो मंदिर है, और इस मंदिर की स्थापना उनकी चिता के ऊपर ही की गई है। और ऐसा है कि ये जो मंदिर परिसर बना है, इस परिसर में तिरहुत के अंतिम राजवंशों के कई सदस्यों की चिताओं पर भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है। महाराजा माधव सिंह ने 1806 में इसका निर्माण करवाया था और इसी नाम से माधवेश्वर महादेव मंदिर को जाना जाता है। यहाँ पर एक रुद्रेश्वरी काली मंदिर है जो महाराजा रुद्र सिंह देव की इष्ट देवी को समर्पित है। उसके बाद कहा जाता है कि रुद्रेश्वरी काली मंदिर के पास ही कई अन्य जो मंदिर हैं और वो राज परिवार के सदस्यों के हैं और उनसे संबंधित हैं। तालाब के पूर्वी हिस्से पर पीले और उजले रंग का भव्य मंदिर है लक्ष्मीश्वरी तारा का। फिर परिसर स्थित लक्ष्मीश्वरी तारा मंदिर जो है वो लक्ष्मीश्वर सिंह की इष्ट देवी हैं। काली का तारा रूप बौद्ध रूपी है और महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह की इष्ट होने के कारण उनकी चिता भूमि पर माता तारा की प्रतिमा स्थापित की गई है। यह देवी काली का एक और रूप है। इस मंदिर की स्थापना 1899 में हुई। इसी मंदिर से सटा महारानी लक्ष्मीवती की चिता भूमि पर भी एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। रुद्रेश्वरी काली की तरह ही इन मंदिरों का मुख भी उत्तर दिशा की ओर है और यहाँ पर ही है माँ रामेश्वरी श्यामा का। ये काली का एक अन्य रूप है श्यामा और विश्व में श्यामा की सबसे बड़ी प्रतिमा इसी परिसर में है। और यह जो मंदिर है, जैसा हमने आपको बताया कि महान तंत्र साधक जो थे महाराजा रामेश्वर सिंह, उनकी चिता भूमि पर अवस्थित है और इस मंदिर की बड़ी ख्याति है। यहाँ पे जो है इतनी बड़ी जो श्यामा की प्रतिमा है, ये खुद महाराजा रामेश्वर सिंह ने स्थापित की थी राजनगर में। राजनगर में माता वात्सल्य रूपी है और माधेश्वर स्थित जो रामेश्वरी श्यामा है
उनका रूप रौद्र है। और महाराजा रामेश्वर सिंह की चिता पर 1933 में स्थापित है किया गया माँ श्यामा का यह मंदिर। और यहाँ पर वही चित्र आता है जहाँ पे माँ महादेव के ऊपर दिखाई देती हैं जो हम अन्य मंदिरों में देखते हैं। कहते हैं कि यह जो मंदिर है यहाँ पे तांत्रिक और वैदिक दोनों रीतियों से ही पूजा होती है, जबकि अन्य मंदिरों में पूजा पद्धति तांत्रिक विधि पर भी आधारित होती है। यज्ञ मंडप केवल रामेश्वरी श्यामा मंदिर में बनाया गया है और दोनों ही पूजा पद्धतियों को मानने वाले लोग यहाँ पर आते हैं। और यहाँ जो आरती होती है अन्य जगहों से काफ़ी अलग होती है। यहाँ पे षोडशोपचार आरती होती है जो कि जल, अक्षत, पुष्प, चानन यानी चंदन और नैवेद्य समेत 16 प्रकार की वस्तुओं से का उपयोग करते हुए माँ की पूजा के लिए उपयोग में लाई जाती है। और पंचोपचार आरती की भी होती है। महाघंटा बजाया जाता है। फिर इसी मंदिर परिसर में है कामेश्वरी श्यामा मंदिर, जो कि दरभंगा के अंतिम महाराजा कामेश्वर सिंह को समर्पित है। छोटा सा मंदिर है, पीले रंग का कामेश्वरी श्यामा मंदिर है और ये महाराजा कामेश्वर सिंह की चिता भूमि पर है। इस मंदिर का निर्माण महाराजा कामेश्वर सिंह की पहली पत्नी महारानी राजलक्ष्मी ने अपने गहने बेचकर करवाया था। तो निश्चित रूप से इसकी भव्यता अन्य मंदिरों की तुलना में कम है, लेकिन मान्यता इसकी बहुत है। और दरभंगा की अंतिम राजमाता रामेश्वर सिंह की भार्या जो है देवी अन्नपूर्णा का मंदिर भी है। और लाल पत्थर से बना है अन्नपूर्णा मंदिर, परिसर के उत्तरी दरवाजे पर है और अंतिम राजमाता रामेश्वरी की चिता पर ही अवस्थित है। यहीं पे रामेश्वरी श्यामा और बड़ी राजमाता के बीच भी एक मंदिर है जो यहाँ पे स्थापित है। तो आज भी इस मंदिर की स्थापना है और सिर्फ श्यामा मंदिर ही नहीं बल्कि दरभंगा राज परिवार के जितने भी अन्य सदस्य हैं उनकी चिताओं पर भी अलग अलग मंदिर बने हुए हैं। उनके जो वंशज हैं यानी महाराजा कामेश्वर सिंह के बड़े पोते कुमार रत्नेश्वर सिंह के मुताबिक यह पूरा परिसर 1949 में महाराजा कामेश्वर सिंह धार्मिक न्यास के अधीन में आ गया है और यही न्यास इन मंदिरों की देखरेख करता है। और पूजा बहुत वैदिक पूजा जो है यहाँ पे 1988 में भूकंप के बाद शुरू हुई है। श्यामा की जो पूजा है वो पश्चिम दिशा की ओर होती है और तारा और काली की पूजा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके होती है। मूर्ति के साथ साथ सभी मंदिरों में तांत्रिक यंत्र बने हुए हैं और परिसर में ऐसे कई वट वृक्ष हैं जो राज परिवार के किसी न किसी युवराज की समाधि स्थली हैं। कभी ऐसा हुआ करता था कि इस मंदिर परिसर में पूरे देश के तंत्र साधक तंत्र साधना करते थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि महाराजा रामेश्वर सिंह बहुत ही जाने माने तांत्रिक हुआ करते थे, तो यहाँ पर काफ़ी पूजा आराधना करती थी। अब तो यहाँ पे विवाह भी हुआ करते हैं। तो ये जो मंदिर परिसर है, जब भी आप दरभंगा जाएं तो आप देखें तो ये जो मंदिर परिसर है ये सिर्फ दरभंगा महाराजा की तंत्र साधना और माँ काली के प्रति उनके समर्पण का ही नहीं बल्कि एक अभिनव परंपरा का भी द्योतक है, एक धार्मिक परंपरा का भी द्योतक है। और यह प्रस्तुति महाराजा रामेश्वर सिंह और माता काली के साथ उनके संबंधों के साथ साथ दरभंगा में स्थित कई मंदिरों और राज परिवार के धार्मिक विश्वास को सामने लाने का एक प्रयास था। उम्मीद है कि आपको यह कोशिश पसंद आई होगी। इसी तरह अपना सुझाव हमें देते रहें। आज की प्रस्तुति में इतना ही। अगली बार के लिए हमें दीजिए अनुमति, फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।